जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं OIR यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के प्रैक्टिस सेट 1 पर। कैसे क्वेश्चन आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल से, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ ये चीज़ भी देखेंगे कि वहाँ पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम मिलेगा और कैसे अपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आज के प्रैक्टिस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रहा नॉन वर्बल का। आपके सामने बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं होता। इन क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि आप कितना जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, बट वहीं आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वो है एम्बेडेड फिगर का, ठीक है, या इसी को आप मिसिंग फिगर भी बोल सकते हो। कि इसमें से एक फिगर दिया गया है, इसके 3 पार्ट ऑलरेडी दिए गए हैं, एक पार्ट ऑलरेडी क्या है, मिसिंग है। इस मिसिंग वाले पार्ट को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप किस बेस पर इसको देखोगे, वहां पर जैसे ही आपके सामने पेपर दिखाई देता है, सडनली आपको करना क्या है कि आपको आमने सामने वाले जो भी आपको आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, भुजाएं दिखाई दे रहे हैं, इनमें कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो। जैसे अगर मैं देखो इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो बच्चे इसका भी एरो ऊपर की तरफ, इसका एरो नीचे की तरफ तो इसका भी एरो नीचे की तरफ, मतलब ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एरो नीचे की तरफ, तो एक एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, एक एरो नीचे की तरफ। अब इस एरो के वेस्ट के आधार पर आप इसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इसमें ऊपर की तरफ एरो है, इसमें नीचे की तरफ, ऑप्शन एलिमिनेट करो। इसमें नीचे की तरफ है, इसको भी एलिमिनेट करो। ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ चाहिए तो एरो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि देखो यहाँ से ये पूरा का पूरा सर्कल फिल होना चाहिए, जो इस कंडीशन में भी हो रहा था और इस कंडीशन में भी हो रहा था। समस्या है थोड़ा सा, देखो जैसे ये आप ट्रायंगल देख रहे हो, ये अंदर की तरफ है और ये वाला ट्रायंगल अंदर की तरफ है। बट अगर इसमें देखोगे तो इसमें ट्रायंगल बाहर की तरफ है, तो इसमें भी ट्रायंगल कहाँ की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ ट्रायंगल होना चाहिए। और इसमें ट्रायंगल अंदर की तरफ है, यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे सामने फिर इसका जो परफेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप देखेंगे तो सेकंड भी आपका मिसिंग फिगर का है। इसमें आपको 3 फिगर दिए गए हैं छोटे छोटे। चौथा आपको एक पार्ट क्या करना है, ढूंढना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सडनली मैंने बोला क्या है कि इन दोनों में कंपैरिजन करो, आमने सामने में कंपैरिजन करो, डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा। और अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो एक बेसिक सा एक और रूल होता है कि इसको आप कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करोगे सर, ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ये फिल करना पड़ेगा। तो देखो इसमें इस तरीके से भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन है। बट यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, बट इस लाइन के आधार पर आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो अब अगर देखोगे कि ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर सेम है, तो डेफिनेटली ये वाला फिगर भी इसके जैसा ही आप फाइंड आउट कर लो। और इसके जैसा जो फिगर दिखाई दे रहा है ओनली किसमें, डी में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो ये अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड होंगे, ये अंदर की तरफ इस तरीके से आपको फोल्ड होते हुए दिखाई दे जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में तो बिल्कुल भी नहीं है। बी वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, सी वाले में अगर आप देखने की कोशिश करो तो बाहर की तरफ चाहिए और इसमें अंदर की तरफ है। एग्जैक्टली फिर अगर आप सही मायने में देखो तो सी और डी में भी कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे कंपैरिजन कर सकते हो सर, ये वाला इस तरीके से बाहर की तरफ भुजाएं जा रही हैं, इसमें भी आप इस तरीके से बाहर की तरफ भुजाएं देखोगे तो इसमें बाहर की तरफ भुजाएं, जबकि इसमें अंदर की तरफ भुजाएं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर डी बचेगा डेफिनेटली। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर जाएंगे तो फिर से वही मिसिंग वाला क्वेश्चन है, मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, अब इसमें जब भी इस तरीके की आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है तो एक दूसरे में कंपैरिजन कर लो, क्योंकि आमने सामने में तो कंपैरिजन हो नहीं रहा है। तो अगर आप देखोगे जैसे ही स्ट्रक्चर इसकी होती है वैसे ही स्ट्रक्चर इसकी भी दिखाई दे रही है। तो सेम कंडीशन किसके साथ अप्लाई कर दो, इसके साथ अप्लाई कर दो। जैसे ये वाला ट्राइंगल इधर बना हुआ है तो डेफिनेटली इस वाले ट्राइंगल को यहाँ क्रिएट कर दो। अब ऊपर ट्राइंगल इसमें तो बन नहीं रहा था, एलिमिनेट करो। इसमें भी नहीं बन रहा था, एलिमिनेट कर दो। अब ये वाली लाइन इधर है और ये वाली लाइन कंप्लीट करना है, मतलब इस साइड लाइन चाहिए, इसमें इस साइड लाइन दी गई, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर किस पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में भी आपका मिसिंग फिगर वाला ही क्वेश्चन है। मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में सबसे बेहतर तरीका है कि भाई ये बताओ, इस सर्कल को मुझे कंप्लीट करना है और इस सर्कल को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो इस वाली लाइन को भी टच कर रहा है, इस वाली लाइन को भी टच कर रहा है, जबकि इसमें देखो सिंगल लाइन पे है, मतलब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। ये नीचे वाली सिंगल लाइन पे है, इसको भी एलिमिनेट करो। अब यहाँ इस दोनों लाइन पे है और ये वाला भी दोनों लाइन पे है। एग्जैक्टली अब आप क्या देखोगे कि सर ये कहाँ की तरफ है, बाहर
की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ था, तो डेफिनेटली जो भी फिगर बनेगा ये बाहर की तरफ बनेगा। और इस फिगर के जस्ट बगल से ये सर्कल, आपको सर्कल के जस्ट पीछे की तरफ आपको ये स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इधर लाइन चाहिए थी जो इसमें नहीं दिखाई दे रही है, मतलब डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा एग्जैक्टली। चलो भाई, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन ये है सीरीज का, और ये बर्बल सीरीज का क्वेश्चन होता है। इसमें करने के कुछ अप्रोच होते हैं। अप्रोच क्या है, आपको यूज़ करना है, आपको देखना ये है कि ये नंबर सडनली बढ़ रहे हैं। अगर सडनली बढ़ रहे हैं तो या तो स्क्वायर होगा, या फिर क्यूब होगा, या फिर मल्टीप्लाई होगा। अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर इनके बीच में किसका रिलेशन होगा, प्लस का रिलेशन होगा। और अगर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में प्लस माइनस का भी रिलेशन होता है। ये साथ में आपको चेक करना है, और ये आपको अभी प्रैक्टिस के दौरान ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारे मेथड यूज़ कर पाओ। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भैया डबल होता जा रहा है। देखो 4 का डबल कितना हो गया 8, 4 का डबल कितना हो गया 8। बट दिक्कत ये है कि पहला वाला नंबर प्लस में है, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, चौथा माइनस में, पाँचवा प्लस में, तो छठवां माइनस में होगा। और माइनस वाले ऑप्शन ही सही होंगे, तो प्लस वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब इसको क्या कर दिए, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल होता है 16, 16 का डबल होता है 32, 32 का डबल होता है 64, और 64 का डबल होता है 128। ये और एक वैल्यू किस में आनी चाहिए थी, माइनस में। इंग्लिश में बोलोगे तो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और 32 का डबल 64। और 64 का डबल अपने को करना है, बट वैल्यू किस में आनी चाहिए थी, माइनस में। तो ये वाला भी अपन हटा देते हैं, यानी कि डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर परफेक्ट दिखाई दे रहा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कंप्लीट द सीरीज, सेलेक्ट योर आंसर। बिल्कुल सेम कंडीशन है। इस सीरीज को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। नंबर घट रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर अपने तर्क को यूज़ करना है, अपने एबिलिटी को यूज़ करना है। देखो 1, 2, 6, देन क्वेश्चन मार्क, अब आगे लिखा है 120। अब इसमें हमको एक ऐसा नंबर फिल करना है कि इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हो। लेकिन समस्या ये है कि कभी कभी यहाँ तक तो सीरीज़ कंप्लीट कर लेता है, लास्ट वाले नंबर को फॉलो ही नहीं करता, जो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्त, ऐसी कंडीशन में देखो, मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग हुआ है 1 से और अंतिम बिंदु क्या है 120 है, मतलब 1 से स्टार्ट किया और 120 पर पहुँच गया, मतलब नंबर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और जब भी नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे हमारे माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब मल्टीप्लाई का कैसा रिलेशन होगा, सर अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो 1 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 1 दूनी 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करो 3 के साथ तो 2 3 जा 6, और 6 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे 4 के साथ तो 6 4 जा 24, और 24 का फिर मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूं तो क्या 120 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो मिसिंग नंबर था वो कौन सा था 24, और वो ऑप्शन में भी होना चाहिए, वो ऑप्शन में भी होना चाहिए, तो सब जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द सीरीज, सेलेक्ट योर आंसर। इस सीरीज़ को कंप्लीट करो और अपने आंसर को सेलेक्ट करो, बट दिक्कत ये है कि आगे वाले नंबर को भी फॉलो करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इस सीरीज़ में। अब देखो 1 4 2 8 6 24 22 क्वेश्चन मार्क 86। इंग्लिश में देख लो 1 4 2 8 6 24 22, देन व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर, एंड लास्ट में 86 दिया गया है। समस्या क्या है हमारे सामने, अभी आपने बोला था कि अगर नंबर बढ़ेंगे तो या तो प्लस हो गया या मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया या क्यूब होगा, बट यहाँ पर नंबर या तो बढ़ रहे हैं और बीच में घट भी रहे हैं, नंबर बढ़ भी रहे हैं और नंबर घट भी रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, और दूसरा माइनस तो होना ही होना है, क्योंकि अधिक वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ जब जाओगे या तो डिवाइड होगा या फिर माइनस होगा। देन ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो इधर, या तो आप इसको ऐसे करते जाओ कि इसका मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करूं और -2 कर दूं, देखो 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करूं तो वैल्यू 4 आ जाएगी, और -2 कर दूं तो 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ कर दूं तो आ जाएगा 8, 8 में फिर -2 कर दो तो आ जाओ 6, 6 का फिर मल्टीप्लाई में 4 के साथ कर दूं तो 24, 24 में -2 कर दूं तो 22, और 22 में फिर मैं मल्टीप्लाई किसका कर दूं 4 का, तो कितना आना चाहिए 22 4 जा 88, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। बस इस तरीके से आपको सीरीज बनानी है, या अगर ऐसे नहीं आप बना पा रहे थे तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लेते, 1 4 जा 4,
2 4 जा 8, 6 4 जा 24 और 22 4 जा 88, यानी कि डेफिनेटली जो परफेक्ट आंसर होगा फिर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बट उसके लिए ये सीरीज आगे फॉलो नहीं हो रही थी, अब आप इसको करके देख लो, सीरीज भी फॉलो होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा है इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज इज एंट्री इज कोडेड एज 1 2 3 4 5 एंड स्टडी इज कोडेड एज 931785, देन स्टेट विच इज द करेक्ट कोड फॉर बिलो द वर्ड। नीचे जो एक वर्ड लिखा हुआ है इसका आपको कोड फाइंड करना है, बट समस्या क्या है कि इन जो आपके सामने जो लेटर्स दिखाई दे, इन लेटर्स के कोड ये हैं और इन लेटर्स के कोड कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। और जब भी ऐसा दिया गया हो, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा दिया गया हो कि इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, मतलब कितनी बार दिए हैं, 2 बार, और तीसरे बार का आपको निकालना हो, तो बिना सोचे समझे आपको एक ही मेथड पे सीधे जंप करना है कि पहले वाले का कोड पहला वाला ही होगा, इसके अलावा कोई इसमें तार्किक योग्यता या फिर एबिलिटी नहीं बचती है। देख लीजिए कैसे आप समझेंगे इसको। आ जाओ, फर्स्ट वाले का कोड क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाले का कोड सेकंड वाला, थर्ड वाले का कोड थर्ड वाला, फोर्थ वाले का कोड फोर्थ वाला, फिफ्थ वाले का कोड फिफ्थ वाला। सेम कंडीशन इधर बनेगी। अगर इसको प्रूफ करना है ना तो एक काम करो, जैसे ई का कोड यहाँ क्या था, 1 था, और यहाँ ई का कोड 1 2 3, तो यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 है और इधर भी ई का कोड कैसा था, 1 था, मतलब डेफिनेटली ये पहला लेटर पहले नंबर के साथ कोडेड हुआ है। अब आ जाओ लास्ट में, इसमें अगर मैं आपसे टी का बोलूं कि टी का कोड क्या है, आपको पता है ई का कोड तो ऑलरेडी पता था 1 है, मतलब सेकेंड लेटर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, मतलब डेफिनेटली 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास भी एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक जो मैपिंग दी गई है या फिर जो डायरेक्शन दी गई है इसको देखो। ये क्या है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ये क्या हो जाएगा, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। अब समस्या ये है कि अगर आपको राइट टर्न करना हो, कहीं भी आप खड़े हो और अगर आपको राइट टर्न करना हो तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंगल आप क्या कर जाओ, चल जाओ। और अगर आपको लेफ्ट टर्न करना हो, अगर आपको लेफ्ट टर्न करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज आपको 90 डिग्री चलना है। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है, 90 डिग्री चलना है। एकदम परफेक्ट है इसमें। चलो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसमें लिखा है गणेश वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। गणेश नामक एक व्यक्ति है और 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से चलना शुरू किया और नॉर्थ ऊपर होगा तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ कितना चलेगा, 20, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर आके क्या हो चुका है, वो खड़ा हो गया। देन ही टर्न्स टू राइट, और वो राइट लेगा और कितना चलेगा, 30 मीटर। अब देखो नॉर्थ का राइट क्या होगा, राइट का मतलब मैंने बोला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये होता है 45 एंगल और ये 45, मतलब नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ईस्ट की तरफ वो टर्न करेगा और 30 मीटर चलेगा, तो ईस्ट की तरफ जाएगा और 30 मीटर चलेगा। अब वो कहाँ पर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। देन ही टर्न्स टू राइट, फिर से वो राइट लेगा और 35 मीटर चलेगा। ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, 45 और 45 90 डिग्री, यानी कि ठीक साउथ की तरफ जाएगा और साउथ की तरफ जाएगा और कितना चलेगा, 35 मीटर। अगर ये 30 है तो 35 थोड़ा सा ज़्यादा आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ आके वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि ठीक साउथ वर्ड की तरफ जा रहा है। देन ही टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट लेता है और 15 मीटर चलता है। अब एक बात बताओ, साउथ की तरफ वो जा रहा था, साउथ का लेफ्ट क्या हो जाए, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक कितना, 90 डिग्री, तो ये 45 और ये 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कहाँ की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ। कितना चलेगा, 15 मीटर, तो ये ईस्ट की तरफ 15 मीटर चला दो और यहाँ पर वो क्या हो जाता है, व्यक्ति रुक जाता है, यानी कि ईस्ट की तरफ जाता है। देन फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट, और लास्ट में वो फाइनली क्या करेगा, लेफ्ट टर्न करेगा और 15 मीटर चलेगा। दोस्त दिक्कत ये है कि अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, 45 और 45 90, यानी नॉर्थ की तरफ जाएगा, और नॉर्थ की तरफ कितना जाएगा, 15 मीटर जाएगा, और ये हो जाएगा 15 मीटर। अब सर ना इसके सामने पहुंच जाएगा। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये टोटल कितनी थी, 35, ये कितनी है, 20, तो यकीनन ये 15 बचेगा ना। तो यहाँ से ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था स्टार्टिंग पॉइंट और ये है अंतिम बिंदु। तो आपको बताना ये है कि देखो इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स
ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। ये थी स्टार्टिंग पोजीशन, ये थी लास्ट डेस्टिनेशन। तो ये किस डायरेक्शन में है? ईस्ट की तरफ है, मतलब बेस्ट वाले ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। और इसकी डिस्टेंस पूछे तो ये है 30 और ये है 15, और 30 और 15 टोटल इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 45 मीटर। तो 45 मीटर ईस्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है। पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। पी नामक एक व्यक्ति है और वो यहाँ से कहाँ की तरफ चलेगा? पी नामक एक व्यक्ति है, अपने घर से किसकी तरफ चलता है? वेस्ट की तरफ चलता है। आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस 25 मीटर, 25 मीटर यहाँ पर चला और कहाँ पर आ गया? वेस्ट की तरफ। और ये था वेस्ट, मतलब यहाँ आके रुक गया। ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर। यहाँ से वो राइट लेगा, तो भैया वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। और नॉर्थ की तरफ जाएगा और कितना चलेगा? 10 मीटर चलेगा। अगर ये 25 है तो 10 थोड़ा सा छोटा होगा। फिर क्या लिखा है? ही देन अगेन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 15 मीटर। यहाँ से वो राइट मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा। अच्छा देखो, नॉर्थ का राइट क्या था? ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा? 15। तो यहाँ पर अब सुनो दोस्त, ये टोटल ओवरऑल क्या था? ये टोटल 25 था और ये 15 है, तो थोड़ा सा छोटा होगा। अभी कहाँ की तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। आफ्टर दिस ही इज टर्न राइट 135 डिग्री। ये 135 डिग्री लिखा हुआ है ना, यानी कि यहाँ से ये 135 डिग्री क्या करेगा? राइट टर्न करेगा और 30 मीटर कवर करेगा। एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति इधर ईस्ट की तरफ है और यहाँ से 135 उसको राइट चलना है, तो 45, 45, 90 और फिर 45, यानी कि 135 कहाँ तक पहुँच गया? साउथ वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से अब वो साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा और कितना मीटर चलेगा? 30 मीटर। अब बताओ ये कहाँ की तरफ जा रहा है? इन विच डायरेक्शन शुड ही गो? कहाँ की तरफ जा रहा है? ये वाली डायरेक्शन। यहाँ से ये वाली निकालना था, तो ये वाली डायरेक्शन देखो, आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साउथ वेस्ट। एकदम सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? इफ इन अ कोड लैंग्वेज बीट इज रिटन इन SDDE देन हाउ इज माइल्ड विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। यदि किसी लैंग्वेज में बीट को क्या कहा जाता है? SDDE में लिखा जाता है, देन उसी लैंग्वेज में आपको माइल्ड को कोडेड करना है। तो दो रास्ते हैं, या तो आप इसको लिखना सीख जाओ, बट उतना समय अपने पास है नहीं, तो एक काम करो, कोडिंग डिकोडिंग में यहीं इसके लेटर की जो नंबर पोजीशंस होती है उसको लिखना स्टार्ट करो। जैसे V सेकेंड नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है और T 20 पे आता है। एग्जैक्टली ये 19 पे आता है, ये 4 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। बट ऐसे में हमें ज़्यादातर समझ में आता नहीं है, क्योंकि हमारे इन लेटरों के साथ नंबर थोड़ी सी पकड़ कम होती है। हमारे साथ इन नंबरों के साथ ज़्यादा हमको खेलना सही आता है। देख लो BEAT, बीट को कैसे लिखा जाता है? ये इसकी वैल्यू 2, इसकी 5, इसकी 1 और इसकी 20, और इसी को किस में कोडेड किया जाता है? SDDE में। यानी कि ये हो जाएगा 19, ये 4, ये 4 और ये हो जाएगा 5। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो इधर आपको दिखाई क्या दे रहा है। आप ऐसे चल सकते हो कि सर 2 से 5 की तरफ जाओगे तो +3 हुआ, सही बात है। 20 से 19 की तरफ आओ, -1 हुआ, और 5 से 4 की तरफ -1 और 1 से 4 की तरफ +3। मतलब इनके बीच में इंटरक्रॉस रिलेशन बनाया गया है, और किसका बनाया गया? +3 -1 +3 -1। इस तरीके से आपको निकालना था किसका कोड? माइल्ड का। माइल्ड का कोड निकालो, MILD। चलो इसका प्लेस वैल्यू होती है 13, इसकी 9, इसकी 12, इसकी 4। अब आपको इस तरीके से निकालना है। पहले में +3 करना है, पहले में +3 फिर -1 फिर +3 फिर -1। आ जाओ भाई, 4 में से 1 घटाओगे बचेंगे 3, 3 में कौन होता है? C, यानी आंसर किससे होगा शुरू? स्टार्टिंग C से। हटा दो। अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी देखो दोनों तीनों लेटर कॉमन है, इधर भी तीनों, मतलब लास्ट वाले लेटर से हमको आंसर मिलेगा। और लास्ट वाला कैसे फाइंड होगा? इधर से आ जाओ, 13 में 3 जोड़ोगे 16, और 16 में कौन आता है? P, यानी कि लास्ट वाला जो लेटर होगा वो डेफिनेटली P होगा। तो इसको भी हटा देते हैं। हमारे सामने फिर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर B बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिजिक्स। फिजिक्स को क्या लिखा जाता है? CHIPSSY। अच्छा ये हो जाएगा फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स को क्या लिखा जाता है? CHIPSSY।
PSSY। अब देखो यहाँ पर अगर आपका ठीक ठाक लेटर्स में पकड़ है तो यहाँ से आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे? देखो अगर P इधर है तो P इधर भी है, इधर H है तो H इधर भी है, ऊपर Y है तो नीचे भी Y है, इधर डबल S है तो नीचे भी डबल S है, इधर I है तो इधर भी I है, इधर C है तो इधर भी C है, इधर S तो इधर S। यानी कहने का मतलब है जो ऊपर लेटर लिखे वही नीचे लिखे हैं, बट इन लेटरों को एक्सचेंज किया गया है इनके पोजीशंस के आधार पर। देन कैसे करोगे? देखो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 3, इसकी होगी 8, इसकी होगी 9, इसकी होगी 16, इसकी होगी 19, इसकी होगी 19 और इसकी होगी 25। अगर आप ठीक ठाक देखोगे तो ये असेंडिंग नंबर में इसको अरेंज किया गया है, इनको असेंडिंग नंबरों में अरेंज किया गया है। अब इसमें देख लो सबसे छोटा कौन सा लेटर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा देखो H ही है, 8 नंबर वाला यानी कि H, फिर 9 नंबर वाला I है, फिर कौन सा है? I है। अच्छा 9 के बाद फिर सीधा सीधा ये 18 है, ये 25 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 19 है, तो फिर 15 वाला आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पे 15 वाला आ जाएगा, मतलब HIO, 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 इसमें सभी में HIO है। देन 15 के बाद क्या आ जाएगा? 15 के बाद आ जाएगा 18 यानी कि, तो जो चौथा लेटर होगा वो डेफिनेटली कौन हो जाएगा? R यानी 18 वाला। फिर कौन सा हो जाएगा? 19 वाला, 19 में कौन है? S। फिर कौन सा हो जाएगा लास्ट में? 20 वाला यानी कि जो हो जाएगा T, और फिर लास्ट में 25 वाला यानी हो जाएगा Y। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, जो हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। देखो HIORSTY, तो आप कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चले नेक्स्ट भाई, एकदम सिंपल से हैं। अब इसके लिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपके जो भी लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, इनकी आपको लेटर पोजीशन याद होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके ऑपोजिट लेटर भी आपको पता होना चाहिए। इधर आ जाओ। पेंटिंग टू अ वोमेन, अ मैन सेज सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन। यहाँ पर एक क्वेश्चन में बोला गया है, ये ब्लड रिलेशन का है, कि एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह जो औरत है ना, वह मेरे बेटे के दादा की इकलौती बहू है। सीधी सी बात। अब जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसके लिए 2-3 चीज़ें याद रखो। अगर जेंडर मेल डिसाइड होता है तो उसको ट्राइंगल में पैक करो। अगर कोई भी जेंडर फीमेल होता है तो डेफिनेटली उसको सर्कल में पैक करो। अगर दोनों की शादी हो चुकी है यानी कि मैरिज है तो डेफिनेटली फिर उनके बीच में क्या लगा दो? प्लस लगा दो। ये है मेल, ये है फीमेल और ये है उनकी शादी। अगर आपको जनरेशन गैप नहीं पता तो सबसे पहले आपको जनरेशन गैप ही पता करना पड़ेंगे। जनरेशन गैप आप कैसे पता करोगे? कि आपके जनरेशन के आदमी, जैसे आप हो गए, आपके भाई हो गए, आपकी बहन हो गए, मौसी के लड़के हो गए, मामा के लड़के हो गए, बुए के लड़के लड़कियां होंगे, ये आपके अगल बगल में बनेंगे। आपसे ऊंचे कौन बनेंगे? आपके पिताजी हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी। ये इसको ऊपर बनाना। और आपसे नीचे कौन बनेंगे? आपके बेटे बेटियां हैं, आपके भाई के बेटे बेटियां हैं, आपके बहन के बेटे बेटियां हैं। इनको कहाँ बनाओगे? नीचे की तरफ बनाओगे। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये पेंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं। पेंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज, एक औरत की तरफ मान लिया जाए कि ये है वो औरत। पहले एक बेसिक सा समझ लो, ये है कौन? वो फीमेल। और इसकी तरफ किसने इशारा किया? मेल ने। ये है भाई साहब मेल, ये कौन हो जाएगा? मेल। और मेल ने इस फीमेल की तरफ क्या किया? इशारा किया। पेंटिंग टू अ वुमन अ मैन सेज, और ये आदमी बोलता है, मैन ने वुमन की तरफ इशारा किया और बोला कि ये जो वुमन है ना, वो मेरे मतलब मेल बोल रहा था, तो मेरे, तो ये हो जाएगा वो मेल, मेरे, ठीक है, बेटे, तो इसका बेटा हो जाएगा ये, के दादा, इसके पिताजी के पिताजी की इकलौती पुत्र वधू, तो इस इकलौता बेटा यही, तो इसकी वो पत्नी थी, ये है वो फीमेल, यानी कि वो जिस महिला के बारे में बात कर रही थी। तो बताओ, यहाँ पर पूछा गया था हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। इस मैन से वुमेन क्या है? उसकी वाइफ हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। इंग्लिश में देख लो, एकदम सिंपल सी चीज़ थी। क्या लिखा था? पेंटिंग टू अ वुमेन्स मैन सेज, एक वुमेन की तरफ इशारा करते एक मैन कहता है कि सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, यह जो है ना वो एकमात्र बहू है या इकलौती बहू है, ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, मेरे बेटे के दादा की। तो भाई ये है वो आदमी, मेरे मतलब वो आदमी मैं हूँ। मैंने किसी महिला की तरफ इशारा किया और मैंने बोला कि वो जो महिला है ना वो मेरे यानी कि मैं, बेटे तो मेरा बेटा, के दादा तो मेरे भी पिताजी के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो मतलब मेरे बेटे के दादा मतलब मेरे पिताजी, और उनका इकलौता बेटा मैं, और मेरी जो पत्नी है वो महिला है। तो इस मेल से इस फीमेल का रिलेशन पूछा गया था। डेफिनेटली इसका जो आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B5।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है अ मैन्स मदर इन लॉ एंड अ वुमेन्स मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, देन हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। देखो ये बोला जा रहा है कि यदि किसी एक आदमी की सास, तो आदमी की सास बना दो, ये है बेटा मेल, और इसकी सास कैसे बनाओगे, इसकी किसी औरत के साथ हुई होगी शादी, और इस औरत की जो मम्मी होगी वो मदर इन लॉ होगी, किसकी, इस आदमी की मदर इन लॉ। ये अगर मैं इस वाली लड़की को किसी लड़की की मदर इन लॉ बना दूं, यानी किसी लड़की की सास बना दूं, तो देखो लड़के की सास ये हो गई और किसी लड़की की सास ये होगी, आपस में देखो माँ बेटी होना चाहिए, मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। एग्जैक्टली आ जाओ भाई, इसका कोई ना कोई बेटा होगा, इसने करी होगी शादी इस फीमेल के साथ, इस फीमेल के साथ। दोस्त कैसे, अब सुनो, मेल की सास थी ये, फीमेल की सास थी ये, और आपस में देखो माँ बेटी भी हैं। देन आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था देन हाउ इज मेन रिलेटेड टू वोमेन। तो बेटा वोमेन से मेन कौन लगेगा, ये कोई औरत है, इसका पति है, पति की जो मम्मी होंगी वो सास, और उनके जो पति होंगे वो ससुर, यानी डेफिनेटली जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 15 में क्या लिखा है, आ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। चला दो भाई, तो भैया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन तो अभी कर चुके हो। एक पर्सन 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ये है ईस्ट और ये है 5 किलोमीटर, यहाँ आपके ईस्ट की तरफ रुक गया। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक सेम डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस, यहाँ से वो साउथ की तरफ मुड़ेगा और उतनी ही दूरी तय करेगा जितना पहले तय की थी। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। यहाँ से वो साउथ की तरफ जा रहा था, साउथ का लेफ्ट होता है ईस्ट, और कितना चलेगा 7 किलोमीटर। कहाँ पे आके रुक गया, इस वाले एरिया पे आके रुक गया। क्या लिखा है, विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था लास्ट पॉइंट, देखो वो किस डायरेक्शन में, ये वाली। और जब भी आप इस तरीके की डायरेक्शन पता करते हो तो जहाँ से चलना शुरू करते हो वो ये वाली डायरेक्शन है। ये साउथ था, ये ईस्ट था, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट की तरफ जाएगा। तो भाई इधर भी साउथ ईस्ट है, ये भी, बट ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। बट ये डिस्टेंस भी पता करना है, और जब इस तरीके की आपको डिस्टेंस पता करना हो तो आपको ये ट्राइंगल बनाना है और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेना है। बेटा ये 5 है तो डेफिनेटली ये भी 5, और 7 ऑलरेडी था, मतलब इसकी टोटल वैल्यू होगी 7 5 12, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 12। तो भैया एक काम करो, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया होगा, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ए बी और सी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी थी, ए सी कितना है, ए सी की वैल्यू थी 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू थी टोटल 12, तो इधर 12 का स्क्वायर आ जाओ। ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो ए बी का अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो इसमें लग जाएगा रूट, तो 169, और 169 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट आ जाएगा। 12 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, यदि नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। आ जाओ भाई, इसके लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये है नॉर्थ ईस्ट और ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। समस्या ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे लोग इसको रोटेशन को अलाउ कर देते हैं, ये इसको रोटेट करा देते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं करना आपको। यहाँ पर कोई व्यक्ति था जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलना था, मतलब ये बोलना था, बोल के आ गया वेस्ट, ये बोल गया, तो कितने पीछे बोला 45, 45 और 45, कितने डिग्री बोला 135 एंटी क्लॉक, यानी 135 एंटी क्लॉक वाइज वो क्या हुआ है, पीछे की तरफ चल गया है। और जब 135 पीछे की तरफ चल गया तो बीच में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लास्ट में आ जाओ कि वेस्ट क्या बन जाएगा, पश्चिम क्या बन जाएगा। तो भाई जितना ये था, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला, पश्चिम, तो पश्चिम को भी तो उतना ही बोला जाएगा। तो जितना 135 पीछे इसमें चले थे 135 इसमें भी चल जाओ, मतलब इसका जो परफेक्ट होगा वो हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्या होगा, साउथ ईस्ट। देखो एक ऐसे समझ लो कि कोई तोतला आदमी रहा होगा, उसको बोलना था नॉर्थ ईस्ट लेकिन वो बोल गया वेस्ट यानी कि पश्चिम, तो कितने पीछे बोला 135 एंटी क्लॉकवाइज बोला। तो सेम कंडीशन वो वेस्ट अगर बोलना चाहे तो क्या बोलेगा, तो इसमें भी 135 पीछे कर दो ना, साउथ ईस्ट हो जाएगा।
एग्जैक्टली। चलें भाई नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अरेंज द गिवन वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम फर्स्ट, सेलेक्ट योर आंसर। देखो पहले नंबर पे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आ जाएगा। देखो इधर है ई सब में ई है, दूसरा लेटर एक्स और पी, तो भैया पी से बाद में एक्स आता है, हटा दो। अच्छा पी से पहले एन है तो ये वाला भी हटा दो। अब देखो एन इधर टी के बाद फिर है आर और फिर है ई, तो आर बाद में आता है, मतलब डेफिनेटली फिर कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो सेम कंडीशन है, आपको पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा पहले वर्ड आएगा। अच्छा भैया देखो सभी में क्यू यू ए, इसमें भी 3 लेटर तो सभी में सेम है। चौथा लेटर में देखो एल है, इधर आर है, इधर आर है, इधर आर है, बेटा आर बाद में आते हैं, एल पहले आता है, मतलब डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, एकदम सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो इस तरीके के क्वेश्चन को ना बड़ा कंफ्यूजन करते हैं पैदा, कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करें। इन वर्डों को, ये 5 वर्ड दिए गए हैं, इनको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको जमाना है। तो जमाओगे कैसे, इन वर्डों को मत देखना, ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन या तो 4 से स्टार्ट हो रहा है या 5 से, तो या तो 4 वाला पहले होगा या 5 वाला पहले होगा, तो इनमें पहले एलिमिनेट करो। देखो आई एन इधर एफ इधर एल इधर ए, तो पहले ए वाला आएगा, 4 वाला तो नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आंसर किससे शुरू होगा, 5 से शुरू होगा, तो ये 4 वाले वैसे ही हटा दो। अब इधर आ जाओ दोस्त, इनमें देखो 5 5 4 4 2 और 3, तो 2 और 3 में से जो पहले आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो 2 और 3 में कंपैरिजन कर लो। आई एन इधर जी है इधर एच है, तो पहले जी वाला आता है, मतलब दूसरा वाला आएगा, तो दूसरा वाला पहले आएगा, ये लास्ट में आएगा, तो डेफिनेटली फिर जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑप्शन नंबर बी कन्फर्म है। चले नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इनको क्या करना है, जमाना है। सेम कंडीशन है, या तो आंसर 6 से शुरू हो रहा है या आंसर 5 से, तो 6 और 5 में कंपैरिजन करो। डी ई सी पहले आर आता है कि पहले भाई साहब ओ आता है, पहले ओ आता है फिर बाद में आर आता है, मतलब छठवां वाला पहले शुरू होगा, तो ये 5वें वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब इनमें देखो दोनों सेम कहाँ तक है, 6 5, 2 और 1 अलग है, बेटा यहीं से आंसर मिल जाएगा, और 2 और 1 में जो पहले आएगा वो आंसर हो जाएगा। डी पहले एम आता है कि एफ, बेटा एफ आता है, मतलब सेकंड वाला पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ए वाला आ जाएगा। ये इसको हटा देते हैं, यानी कि आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस तरीके से ये हमने कुछ टॉपिक के, सिलेक्टेड टॉपिक के क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके के इंक्लूड किए हैं। इस तरीके के 8 से 10 आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जिसमें OIR का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप किसी भी कहीं पर भी OIR देने जा रहे हो, भोपाल देने जा रहे हो, मैसूर देने जा रहे हो, इलाहाबाद देने जा रहे हो, सबके यहाँ पर आपको कंबाइंड पैटर्न देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के वीडियो को लिए बने रहिए SSB वर्ल्ड के साथ। नमस्कार, जय हिंद।